हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद अजय में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है हमारा चिन्ह के नियम। चिन्ह के नियम मतलब चिन्ह हमारे जो ऑपरेशन होते हैं, जो संक्रियाएं हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन पर देखेंगे कि किस तरह से प्रभाव पड़ता है हमारे जोड़, घटा, गुणा, भाग का रिजल्ट पर। देखते हैं पहला नियम हम देते हैं योग का नियम। योग का नियम क्या है कि जब दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है या पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है या पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उसका आंसर प्लस में ही होता है। दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे, जो धनात्मक संख्याएं हैं उनका आंसर कैसा आएगा? प्लस में ही आएगा। और प्लस में है, अगर दोनों प्लस में है तो हमारा ये जो प्लस है ये प्लस की तरह वर्क करेगा, जोड़ा जाएगा। क्या करा जाएगा? जोड़ा जाएगा। चलिए एक इनके एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल में हम आ जाते हैं यहाँ। प्लस का 5 जोड़ रहे हैं प्लस के 3 से, तो आंसर आएगा कितना? प्लस का 8। बात समझ में आई? इसी तरह से हम ये करेंगे, प्लस का 6 को जोड़ेंगे प्लस के 3 से, तो आंसर कितना आएगा? प्लस का 9। आई बात समझ में? इसी तरह से दो क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं और करके देखने हैं। ठीक, आगे होता है कि होता कैसे होता है कि 5 और 3 को जोड़े 8 आए। चलिए देखते हैं, जिसे हम संख्या रेखा से समझते हैं। संख्या रेखा आपको पता ही है, एक रेखा पर हमारी संख्या लिखी होती है, इधर प्लस में और इधर माइनस में चलते हैं और करते हैं अपना सवाल। हम कहाँ हैं? हम हैं +3 +5 पर। किस जगह हैं? ये +5 पर। हम यहाँ पर हैं। कहाँ से? जीरो से। कहाँ से? जीरो से +5 पर। ये गलती हो गई, 0 से +5 पर हम हैं। और हमें जोड़ना कितना है? जोड़ प्लस हमारा इधर चलता है जोड़। हमें जोड़ा कितना? हमने प्लस का 3 और जोड़ देंगे, 1 2 और कितना? इसमें मिस्टेक हो गई, इसमें 7 यहाँ और 8 यहाँ आना चाहिए था। ये लिखने में गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। ये 1 से हमारा कहाँ चला गया? 0 से कहाँ चला गया? 5 पर। और 5 के बाद कितने जोड़े? 1 2 3, कहाँ पहुँचा? 8 तक पहुँच गया। कहाँ पहुँचा? 8 तक। तो इसलिए ध्यान से देखें कि प्लस के 5 में हमने प्लस के 3 जोड़ दिए तो हमारा प्लस का ही 8 आया। आई समझ में बात? इसका नियम इस तरह से है, ये प्लस का 8 हमारा बनेगा। सॉरी फॉर मिस्टेक्स। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी हमारी। ये हमारा नियम क्या है कि जब दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वो जुड़ेंगी। क्या होंगी? जुड़ेंगी। क्या होगा? जुड़ेंगी। ठीक, और उत्तर का चिन्ह कैसा आएगा? प्लस में आएगा। जैसे अभी आपने पीछे हमारा देखा कि 5 में जब 3 जोड़ा तो प्लस का 8, 6 में 3 जोड़ेंगे तो प्लस का 9, 4 में 5 जोड़ेंगे तो आपको पता ही, आपको निकालना है, और 2 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी आपको निकाल के दिखाना है। अगर देखो हमने 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आए। ये हमारा नियम है, प्लस का नियम। चलिए इसके बाद हमारा एक नियम इसी में है, प्लस में। आगे देखते हैं किस तरह से है। ये है हमारा, यही नियम है। हाँ, जोड़ के नियम में आगे देखें कि अगर कोई संख्या हमारी प्लस में है और दूसरी संख्या हमारी माइनस में, ध्यान से दें, अगर अपोजिट हमारे साइंस हैं, प्लस माइनस है, तो हम सीधा सीधा इसमें ये कहेंगे कि हम ऐसी संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाया जाता है। ऐसे में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। मान लो एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, और जो धनात्मक संख्या है वो क्या है? बड़ी है। क्या है? बड़ी। और जो ऋणात्मक संख्या है वो छोटी। तो चिन्ह किसका आएगा? यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि चिन्ह आएगा हमारी बड़ी संख्या का, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर हमारा आएगा। किसका चिन्ह आएगा?
चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह। चिन्ह माने साइन। बड़ी संख्या में कौन सा साइन है? प्लस का। घटाने के बाद हम सीधा सीधा प्लस का साइन लिख देंगे, लेकिन घटाएंगे। छोटे से बड़ा घटाओ या बड़े से छोटा घटाओ, घटाना जरूर पड़ेगा। बात समझ में आई? और बड़ी का साइन हमारा यहाँ आ जाएगा। तो कितना है बड़ी का साइन? प्लस में। इसी तरह से हम अगर बताएं कि हमारी अगर ये संख्या ऋणात्मक है जो बड़ी है, ये संख्या ऋणात्मक है जो बड़ी है, ऋणात्मक संख्या बड़ी वाली, तो भी हमारे पास क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, घटाया जाएगा। और क्या? बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। मैं इसको इस तरह से मान लेता हूँ, इस तरह से मानता हूँ। किस तरह से? कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका दबदबा ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा है उसी का ही साइन यहाँ पर आएगा। जिसका दबदबा ज़्यादा होगा उसी का ही साइन आएगा। चलिए इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं। 15 और 7, 15 प्लस का है, 7 माइनस का है। जब हम इसको जोड़ेंगे, लेकिन है तो जोड़ में ही, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ घटाना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि बताया अभी कि बीच में अगर दोनों साइन में से कोई सा भी अलग है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पर भी हमने देखा एक प्लस का एक माइनस है, तो हमने क्या करा? घटाया। अगर आप पीछे देखोगे अभी जो हमने बताया था, जिसमें दोनों साइन हमारे कैसे थे? प्लस के थे, तो हमने क्या करा? जोड़ा। याद रखें, प्लस प्लस को हम जोड़ेंगे और प्लस माइनस को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। माइनस प्लस को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो और साइन कौन सा आएगा? बड़ी संख्या साइन। इसमें कौन सी बड़ी है? माइनस। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। हमारे पास क्या? 15 में से 7 हम जोड़ें, 15 प्लस के और माइनस के 7 को जोड़ें तो कितना आएगा? प्लस का 8। 8 प्लस का क्यों आया? कमेंट में ज़रूर बताना कि 8 प्लस का क्यों आया। ठीक, आगे एक सवाल आपके लिए दे रखा है हमने। ये सवाल आपको खुद करना है कि 25 में से 25 में प्लस करेंगे माइनस के 12 को तो कितना आएगा? आगे देखें। माइनस के 3 में प्लस कर रहे हैं प्लस के 12 को, तो हमारा आंसर आया क्या? माइनस के 18। समझ में आई बात? माइनस का क्यों आया? कमेंट में बताना, ये ज़रूर बताना। ठीक, अगला सवाल आपके लिए। चलिए ये देखते हैं कि ऐसा होता क्यों। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हम कहाँ पर हैं? हम किस जगह? हम हैं माइनस के 12 पर। कहाँ पर है? माइनस के 12। और हमें प्लस करना है प्लस का 8। प्लस करना है कितना? 8। तो करेंगे 8 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पहुँचा ये हम कहाँ पहुँचे? अगर हम देखें कि हमारी ये है माइनस के 12 पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? माइनस के 12 पर। और बाद में फिर क्या? कितना है? प्लस का 8। प्लस के 8 चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? आपको बता दें कि माइनस का इस तरफ जाता है और प्लस वाला इस तरफ चलता है। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारा ये होता है। और ये हमारे पास कहाँ तक आ गया? कहाँ आ गया है हमारे पास? माइनस का 4 तक, जो कि हमारा आंसर होगा, जो कि माइनस में होगा। माइनस प्लस करेंगे माइनस, आंसर आएगा इसका जो बड़ा। बात समझ में आई? इसका निचोड़ देख लीजिए। इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और घटाना पड़ता है, चाहे बीच में प्लस लग रहा है। लेकिन अगर एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। बात समझ में आई? चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आगे देख लेते हैं। हमारे पास क्या आगे है? हमारे पास ये, जिसमें हमारे क्या? दोनों ऋणात्मक। जब दोनों ऋणात्मक हो गए, एक जैसे साइन है, मैं यही मानता हूँ कि ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो एक जैसे जहाँ साइन आ जाए तो वहाँ वही साइन हमारा इसमें आ जाता है। बात समझ में आई? वही साइन आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि जोड़ा हमने क्यों, क्योंकि सेम चीज़ है, सेम चीज़ वाली हमारी जोड़ी जाती है और वो हमारा जुड़ जाएगा। यही काम हमें करना है, जोड़ना है। ठीक, जैसे माइनस का 5 और माइनस के 6 हमने क्या करा? जोड़ लिया और कितना आया? माइनस के 11। इसी तरह से माइनस के 3 में माइनस के 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर? माइनस के 7।
बात समझ में आई हो तो इसको आप करके दिखाना और इसका आंसर कमेंट में लिखना जरूर। चलिए ये बताते हैं होता कैसे है। हम कहाँ पर खड़े हैं? शून्य पर। हम कहाँ पर हैं? शून्य पर हैं। ठीक, शून्य पर हैं और शून्य से कहाँ चलेंगे हम? शून्य से चलेंगे इस तरफ, 8 की तरफ, 8 की तरफ चलें, गए और फिर दोबारा हम प्लस कर रहे हैं क्या? माइनस के 2, 1 2 और माइनस कर दिए। बात समझ में आई? दोनों इस तरफ चल रहे हैं तो हमारा क्या हुआ? हमारा किस तरह से चल गया? हमारा ये चला कहाँ से लेके कहाँ तक? ये चला यहाँ तक। कितना चला? माइनस के 10। ये हमारा आया आंसर। समझ में आई बात? क्या जब दोनों माइनस होते हैं, माइनस से माइनस जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर चिन्ह वही आता है, जोड़ने पर चिन्ह माइनस का ही आता है। बात समझ में आई? अगर वीडियो समझ में आई, सॉरी एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब माइनस को माइनस से जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर चिन्ह माइनस का ही आता है। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।